शक्ति एवं देवतुल्य भाइयों, आज स्वाध्याय एवं सत्संग का क्रमांक 168 है और आज का जो उद्बोधन है वो आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब ले रहे हैं। पूर्व में भी आपने भगवत दर्शन 5 पार्ट में ले चुके हैं। उसी कड़ी के अंदर आज भगवत दर्शन पार्ट 6 ले रहे हैं आप। और हम आदरणीय एनके नायब साहब से, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है, उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित से सकते हैं। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। सर्वप्रथम सबको शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और आज की महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत पावन और पवित्र पर्व है और कल आने वाली महानवमी रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे इस चिंतन का 168वां दिन है। लगभग 6 महीने समझ लीजिए हो रहा है, 5.5-6 महीने हो रहे हैं और लगातार ये चल रहा है। राधेश्याम दीक्षित जी आज भगवत के ऊपर अपनी 6ठा सोपान देने जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में इन्होंने कहा था कि 5वें संपूर्ण हो जाएगा, लेकिन जो इस तरह से ये समझाते, जिस तरह अपनी बात को कहते हैं सहज और सरल भाव से, सब सुनने का आतुर रहते हैं और चीजें उतनी विस्तृत होती चली जा रही हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। राधेश्याम दीक्षित जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि वो एक बहुत अच्छे छात्र रहे हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल लिया आगरा यूनिवर्सिटी से एमएससी में। उसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट की। उसके पश्चात वो एक अध्यापक रहे और अध्यापन कार्य करते करते ही उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे और उन्होंने 1975 में सेल टैक्स के डिक्का विभाग ज्वाइन किया और ही रिटायर्ड एज एडिशनल कमिश्नर वैट। बहुत सहज और सरल स्वभाव के हैं, बहुत आराम से अपनी बात को कहते हैं, समझाते हुए कहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे घर का कोई बड़ा अपने परिवार के सदस्यों को कोई बात समझा रहा हो। उसी भाव से उनका व्याख्यान रहता है। हम उनके व्याख्यान का हमेशा इंतजार भी रहता है। आज 6ठा सोपान है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री राधेश्याम दीक्षित जी से कि वो आज का सोपान, आज का वक्तव्य प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर बंधुवर, वंदनीय माता जी और आचार्य श्री से आशीर्वाद लेते हुए आज हम सब लोग महाअष्टमी के विशेष अवसर पर जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज के दिन हमें साथ चलने के लिए मिला है। ये जो श्रृंखला भगवत दर्शन की चल रही है, इसमें 5 सोपान हम पार कर चुके हैं और 6वीं कड़ी पर पैर हमारा है। पहले मैं वंदना करता हूँ गुरुदेव की। वंदे भगवती देवी श्रीरामं च जगद्गुरुम् वंदे भगवती देवी श्रीरामं च जगद्गुरुम् पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वंदनीय माता जी की कृपा से आज का ये विशेष दिन हमें साथ साथ शामिल होने के लिए मिला है। मेरे ऊपर असीम कृपा उनकी बरस रही है। आज महागौरी का साधना का 7 दिन नवरात्रि का ये 8वां दिन भी है। तो मेरे अंदर एक हिलोर अंदर से आ रही है कि मैं गौरी की वंदना करूं। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम को माँ गौरी की वंदना से प्रारंभ करते हैं।
बहुत ही सुअवसर है कि पुष्प वाटिका में माँ सीता आशीर्वाद लेने के लिए माँ गौरी के पास जा रही हैं। भगवान राम पुष्प लेकर के अपने हृदय में माता की मूर्ति को स्थापित करके और गुरुदेव के पास चले गए हैं और माँ सीता गौरी से वंदना करती हैं। गोसाई बाबा ने कैसे साक्षात दर्शन कराए हैं। माँ गौरी जो है उमा के नाम से है। उपनिषदों में विस्तार से वर्णन है कि जब देवताओं और असुरों में संग्राम होता है, देवता जीत जाते हैं तो उनको घमंड हो जाता है तो ये तो हमारी ताकत से जीते हैं। तो प्रकरण आता है उपनिषद में। अग्नि को टेस्ट करते हैं, मैं जला देती हूँ, अग्नि जला नहीं पाती। वायु को करते हैं, वायु तिनके को हिला नहीं पाती है। तो मघवा को भेजते हैं इंद्र को, तो आकाश में द्युति चमकती है। तो यक्ष कहते हैं वे क्या थी? यही थी, साक्षात शक्ति है, माया है, महाभगवती है। तो मैं अपने हृदय में धारण करके गौरी की वंदना करता हूँ। आप सब लोग गौरी की वंदना आज करेंगे। आज का शुभ अवसर। गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, चंद चरण बोली कर जोरी, बांध चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चित चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, गत जननी दामिनी नुति गाता, जब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्वविमोहनि स्ववश विहारिणि, विश्वविमोहनि स्ववश विहारिणि, देवता सुतीय में मातु प्रथम तव रे, मैं माया में तन जाई कहीं, सहस शारदा सेवत तो ही सुलभ फल चारी, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानौनी गे, मोर मनोरथ जानौनी गे, बसहु सदा
कीनेऊ प्रगटन कारण तेई, कीनेऊ प्रगटन कारण तेई, अस कही चरण गहेऊ बैठेई। विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद हरिऊ, सादर सादर धरेऊ, बोली गौरी हरस भरेऊ। सुनि सिय सत्य शीस हमारी, सुनि सिय सत्य शीस हमारी, पूजै मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद बचन सदा सुचि साचा, मिलाई जाए मनु राजा, सोवर मिलाई जाए मनु राजा। मन जाहि राचहि मिलाई सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। ए भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरषित अली, तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जली। जानि गौरी अनुकूल सिय हरषि जाहि कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर घन लगे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। श्री रामचंद्र कृपालु भजि मन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद दारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भजि दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित कर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम, मम हृदय कंजनिवास गुरु का मादिखल दल गंजनम। श्री राम श्री राम श्री
राम श्रद्धेय आचार्य गुरुदेव वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा और माता भगवती वंदनिया को सादर समर्पित आज के विषय में अवधारण करते हैं। साधना के क्रम में स्वाध्याय और चिंतन के इस 168वें एपिसोड में स्वाध्याय और चिंतन दो विशिष्ट शब्द हैं। जितनी भी सृष्टि में जीव हैं उनमें सबसे बड़ी सत्ता मनुष्य की है। वह अपने भाग्य का निर्माता भी है। साधना के विभिन्न मार्गों में विभिन्न तरह के व्यक्तित्व हैं। आज जो वार्ता होगी वह जिन ऋषियों से, आचार्य के सानिध्य से, संत महात्माओं के संपर्क में होकर जो अवधारणाएं मन मस्तिष्क में बनी हैं उसी के अनुरूप हम आगे चलेंगे। तो कहा गया है कि शास्त्रों की कोई गिनती नहीं है और जानने के लिए अथाह कोट सागरों के बराबर ज्ञान है, लेकिन उसका सार तत्व क्या है, इसी के पकड़ने और प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्ना यत् सारभूतं तदुपासितव्यं हंसो यथा क्षीरमुवाम्बुमिश्रम्। जैसे हंस नीर क्षीर का विभाग कर देता है, तो हंस की जो अवस्था है, ऐसे सार तत्व को कैसे ग्रहण किया जाए। भगवत दर्शन की श्रृंखला में अनुभूत में संत कहते हैं कि तुम वही हो, तुम वही हो, तत त्वम असि। साधक जब इस श्रृंखला में आगे चलता है तो उसको अनुभूति होने लगती है और वो कहने लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि। ये शब्द कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इनको हमने विस्तार से पिछले एपिसोड्स में श्रुति के आधार पर सुना है। इसमें जो भी तत्व विद्यमान है उसमें तात्विक विवेचन में ये बात आती है कि सत्य तो एक ही है और विप्र जो है उसको अनेक रूपों में बदलते हैं। हाँ, ये तो निश्चित है कि हमें अपने होनेपन का आभास कभी खोता नहीं है, चाहे हम जागृत अवस्था में हों, चाहे स्वप्नावस्था में हों और चाहे सुसुप्ति में हों। परंतु एक ऐसी अवस्था भी है जो इन तीनों से परे है और उसी को जानने, उसी में जाने, उसी की तरफ झुकने का प्रयास बराबर सभी शास्त्रों में किया गया है। जागृत अवस्था में देखिए हमारे प्राण सब जगह हैं शरीर में, लेकिन आंखों में विशेष तौर से हैं। स्वप्नावस्था में प्राणों की स्थिति कंठ क्षेत्र में रहती है और निद्रावस्था में ये हृदय का जो आकाश है उसमें ये सोया रहता है। आज मैं पीछे की ओर चल के
दोबारा से पाठांतर में इस श्रृंखला को लेके चलते हैं कि ये जो चेतना हमारे अंदर है वह चेतना का स्वरूप क्या है, और चेतन का जो स्वरूप है वही अध्यात्म ज्ञान है। स्वभावो अध्यात्म विद्यते, अक्षरम ब्रह्म परमम और स्वभावो अध्यात्म। तो हमारा स्वभाव क्या है? परमात्मा को इच्छा हुई कि एक से मैं अनेक हो जाऊं, और ये जो परमात्मा की कृति है जिसको त्रिगुणात्मक कहा है, सत रज और तम, इसकी जब साम्यावस्था रहती है तो ये प्रकृति लोप में रहती है, परंतु हम सब जीव उसमें उसी तरह से कार्य कर रहे होते हैं जैसे इस समय सर्ग में चल रहा है। परमात्मा की इच्छा से सर्ग जो है प्रकट हुआ, तो सबसे पहले सतोगुण में क्षोभ हुआ। सतोगुण में क्षोभ होने से रजोगुण और तमोगुण में भी हलचल हुई। तो जो परमात्मा की प्रकृति का जो शुद्ध सतोगुण है, शुद्ध सतोगुण से 3 तत्व विकसित हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्म तत्व जो क्रियात्मक तत्व है, विष्णु तत्व जो है पालक तत्व है, और शिव तत्व संहारक तत्व है। ये तीनों तत्व जो हैं ये विशुद्ध सत्व से परमात्मा की प्रकृति से इस संसार के संचालन के लिए सर्ग के प्रारंभ में प्रकट होते हैं, और इसी के जो शुद्ध रजोगुण है उससे ये 84 लाख योनियों के जीवधारियों में कॉन्शियसनेस है, और उसमें हम भी हैं। इस प्रकृति का जो शुद्ध जो तमोगुण है उसके पसारे से ये सारा ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। इस शुद्ध तमोगुण के भी 3 अंश हैं, मल, आवरण और विक्षेप। आवरण भी 2 तरह का है, जिसको हम स्वयं रोज अनुभव करते हैं, असत और अभान। ये सारा अखिल विश्व असत है और इसका हमें भान भी नहीं होता। यही इल्यूजन है, माया है कि असत होते हुए भी इसमें सत का भान होता है। क्योंकि देखिए, जब हम रेल में चल रहे होते हैं तो आसपास के पेड़ चलते नजर आते हैं, नाव में बैठे हों तो पेड़ चलते नजर आते हैं, नाव चलती नहीं नजर आती है। ये ऐसा जो रिफ्लेक्शन है ये गति के कारण, और असत अभान ये तो आवरण हुआ, और विक्षेप से इस अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति है जिसका हम भी हिस्सा हैं। इस पर थोड़ा सा, चूंकि ये श्रुति का भाग है, इसमें थोड़ा सावधान होकर सुनना होगा। दर्शन तो सामने से दिखता है लेकिन सुनने में थोड़ा सावधान होना पड़ता है। तो सावधान होकर सुनने के लिए भगवान कहते हैं, शृणु में परमम वचन नामे विदु सुरगणा न महर्षिया। क्योंकि सूर्यगुण और महर्षि तो बाद में हुए, मैं पहले का हूं, तो इन्हें कैसे ज्ञात होगा? जैसे हम हैं, हमें तो अपने पिता के बारे में पता नहीं है, माता कह देती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो हम मान लेते हैं हाँ ये मेरे पिता से है। तो परमात्मा की जो स्वरूप है उसका जो प्रकृति का जो विक्षेप होता है, विक्षेप सबसे पहले जैसे टॉर्च लगाते हैं तो टॉर्च से रोशनी आगे फैलती चली जाती है, आकाश की उत्पत्ति होती है, और आकाश शून्यता है, ईथर जिसे बोलते हैं। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी।
इनके स्वभाव के बारे में अगर थोड़ा सा हमारा आत्मसात हो जाए तो फिर अपने स्वभाव को समझने में बहुत आसानी होती है। इनकी पहचान कैसे होती है? आकाश की पहचान ऐसे होगी कि शब्द कैसा है उसी से पता चलेगा कि इसमें कितना आकाश है। जैसे एक आवाज ये है, एक ये है, एक ये है, जितना ज्यादा आकाश है उतनी उतनी आवाज से पहचान हो जाती है। वायु की पहचान स्पर्श से होती है, टच जो फीलिंग होती है ये हमारी स्किन है। और अग्नि की तेज की पहचान रूप से होती है। जितनी संसार में चीजें रूपवान दिखाई दे रही हैं, अग्नि है ही उनमें, मूल में अग्नि प्रधान। जल की पहचान रस से होती है और पृथ्वी की पहचान गंध से होती है। गंध विषय वर्तन्ते वार्ता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं फाइल सूंघ रहा हूँ कोर्ट में, जैसा आप कहें देखो सूंघने से, इसमें तो ये स्टिंक बदबू आ रही है, तो सूंघने से वो नाक की गंध नहीं है, वो चेतना की पंचीकृत भूत अनुभूति है कि भाई इस फाइल में तो गड़बड़ है, ठीक नहीं। गंध विषय वर्तन्ते आदर्शमान दर्शन। तो इनके स्वभाव को हम थोड़ा सा पकड़ लें तो हमें जीवन बहुत आसान होगा और सीढ़ी पर चढ़ने में बहुत आसानी होगी। देखिए, ये जो आकाश है इसका स्वभाव शोक है, और वायु है इसका स्वभाव काम है, और जो अग्नि है तेज है इसका स्वभाव क्रोध है, और जल है इसका स्वभाव लोभ मोह है, और पृथ्वी है इसका स्वभाव भय है। ये 5 तत्व हैं, चित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी तेज जल तेज वायु आकाश, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ये तत्वों का प्राकट्य परमात्मा की प्रकृति के मूल सत्व प्रधान तमोगुण से है, और इस तमोगुण की प्रधानता से इसमें सब कुछ होते हुए भी अंधेरा है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता। जैसे रतौंधी होती है तो रतौंधी वाले को दिखता तो है, लेकिन जब शाम हो जाती है तो ढीला दिखने लगता है। तो इनके अगर स्वभाव की प्रकृति का हमें थोड़ा सा भी आत्मसात हो जाए तो फिर इनकी जो दिक्कत होती है इनसे, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, तो इसे थोड़ा दूर रहना, बचना आसान हो सकता है। साधना के दौरान ऐसा करने से बहुत आसानी हो सकती है। इन तत्वों की प्रकृति में काम, क्रोध और लोभ, इनको कहा गया नरक के द्वार। काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। यानी इनसे चिपकने की जरूरत नहीं, ये रहेंगे जरूर रहते हुए, लेकिन इनसे दूर रहेंगे, बचते रहेंगे। बचने के उपाय हैं। होता क्या है कि जीव जब ये आवरण ओढ़े रहता है तो उसकी इच्छा होती है कि भाई हम इसका भोग करें। भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य है जितना भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह का बना हुआ पिटारा, जिसको हम थोड़ा विस्तार ले लेते हैं, इन आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन तत्वों का जो सतोगुण है उससे समष्टि में हृदय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो अंतःकरण है वो निर्मित है। और व्यष्टि में इसका प्राकट्य हमारी ज्ञानेंद्रियों के रूप में है। श्रोतम, चक्षु, स्पर्शनम, रसनम, घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। और इसके माध्यम से ही हम विषयों का सेवन करते हैं। सबका अनुभव है कि पहले ज्ञान होता है तो क्रिया होती है। पहले प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे,
पहले रस होगा, रस हमें इन सब का बहुत जन्मों से ले चुके हैं, तो रस हमारे अंदर वासना के रूप में विद्यमान है। जैसे ही आम दिखाई देता है तो आम का जो पुराना टेस्ट है वो लार आने लगते हैं उनके, भाई बढ़िया ले आओ, वो अल्फांजो ठीक रहेगा, हैं? या संतरा लाओ तो भाई देसी लाना, अनार लाओ तो भाई कंधारी लाना, हैं? ऐसे ऐसे भाव अपने आप उदय होने लगते हैं, क्योंकि इन भावों की गहरी पैठ हमारे अंदर है। तो बात इतनी सी हुई कि शुद्ध सतोगुण से, इस तमोगुण के शुद्ध सतोगुण से हमारी समष्टि के अंतःकरण जो हमारे अंदर विद्यमान है, और हमारी व्यष्टि का ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप हमें प्राप्त है। अब इसका जो रजो भाग है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी का, इस रजो भाग से समष्टि में तो प्राण है, पंच प्राण, प्राण अपान समान व्यान और उदान, और व्यष्टि में इनका अनुभव हमें कैसे होता है? बागीस बैठे हुए हैं, देखिए, वाक पाणी पाद उपस्थ और वायु। वाक, वाक तत्व जो है वो आकाश का है, वाक पाणी वायु का है, पाद अग्नि का है, उपस्थ जो सृष्टि जनक है जल का है, और पायु जो निष्कासन करता है मल का। ये तत्व हमें साफ दिख रहे हैं कि सतोगुण से हृदय मन बुद्धि चित्त अहंकार, श्रोतम चक्षु स्पर्शम रसनम ग्रहण में, और रजोगुण से प्राण अपान समान व्यान उदान, वाक पाणी पाद उपस्थ और पायु। और जो तमोगुण है, देखिए जैसे जैसे ये नीचे आते चले जाते हैं वैसे वैसे इनकी स्थूलता बढ़ती जाती है, क्योंकि जो ज्ञान भाग है सतोगुण वो ज्यादा सूक्ष्म है, ज्ञानेन्द्रियां ज्यादा सूक्ष्म है, कर्मेंद्रियां जो हैं उनसे स्थूल है, और ये जो पिंड है जो बिल्कुल जड़ मात्र है, जिसकी अनुभूति स्वयं ये इंद्रियां ही कर पाती है, स्वयं ये खुद कुछ नहीं कर पाता है, ये इन पांचों तत्वों के भी पंचीकरण से बना हुआ है। विशुद्ध आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी के पंचीकरण से इनके 5-5 भाग हुए, आधा आधा भाग कर लिया, एक भाग रहा और बाकी के 4 भाग उसमें मिल गए। जैसे आकाश के पंचीकरण से हमको अनुभूत होता है शोक की फीलिंग, काम की फीलिंग, क्रोध की फीलिंग, लोभ की फीलिंग और भय की फीलिंग। वायु के पंचीकरण से हमको ये अनुभव होता है कि देखिए, जैसे काम की इच्छा होती है, हमारी इच्छा हुई कि भाई हम कोई रूप धारण करें, तो कैसे धारण करेंगे? जिस मटेरियल के हम बने हुए हैं, जो वासनाएं हम अंदर अंदर मौजूद हैं, वो वासनाएं कहती हैं कि भाई हमें तो इतनी लाइफ चाहिए और इतने तरह के भोग हमको चाहिए। तो योग सूत्र कहता है कि जाति आयु और भोगा, वही जाति आपको मिल जाएगी। जाति मीन्स मनुष्य, इतर योनियां उनकी अलग अलग उम्र है, कछुआ की अलग उम्र है, कुत्ते की अलग है, बिल्ली की अलग है, हमारी अलग है, और भोग मिलेंगे उसके मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि के भोग मिलेंगे। ये तो साक्षात सबको दिखाई देता है कि जिस योनि के जो भोग हैं उन भोगों में आसानी से सहजता उसको है, उन भोगों को भोगता है। और इन भोगों का प्रयोजन एक ही यही है कि भोग के देख लें भाई इस भोग में कोई मजा नहीं है, और जिसने मजा लिया उसकी सजा है, उसकी लीला फिर आगे बढ़ने लगती है। तो वायु के पंचीकरण से प्रसारण, धावन, बलन, चलन और आकुंचन। प्रसारण का मतलब वो फैल गया आकाश में। कितनी वायु फैली? जैसे हमारा शरीर आदमी की तरह फैला, हाथी का हाथी की तरह से, घोड़े का घोड़े की तरह से, इस तरह से उसको स्वरूप मिल गया। धावन वायु का काम ही है। बलन, बल कहां से आएगा? अग्नि से आएगा।
चलन चलन जल से, जल चलता है, जल बहता है। आकुंचन ब्रेक चाहिए, तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति पृथ्वी से। तो इस तरीके से इसका पंचीकरण वायु का हुआ। अब अग्नि का पंचीकरण हुआ, ये विशेष है, इसको हम थोड़ा और सावधान होकर जानेंगे, सुनेंगे। देखिए अग्नि का जब पंचीकरण होता है आकाश में, तो अग्नि का, आकाश में जब अग्नि रहती है तो उसके पंचीकरण से निद्रा की अनुभूति होती है। ये सारी परमात्मा की अग्नि है, इस सब रूपों में विद्यमान है और सोई हुई है। कोयले में भी है, गैस में भी है, हमारे अंदर जो कुछ भी दिखाई देता है, मीन्स अग्नि का मतलब वर्ण, रूप, रूप जो दिखाई दे रहा है वो सोया हुआ है। अब हम अपनी व्यस्ति में देखते हैं कि हम सो के जगते हैं तो सबसे पहले हमें जो हमारी लार होती है वो सूख रही होती है, ऐसा लगता है कि पानी की 2 बूंद मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो वायु से जब इसका पंचीकरण होता है तो प्यास लगती है, और अग्नि के स्वयं के स्वरूप में भूख है। अग्नि है तब तक इस पिंडे में भूख है, और अग्नि जैसे हुई ठंडा हो गया, उनके भाई ले चलो ले चलो ले चलो, अब कुछ नहीं, ठंडा हो गया। तो आकाश से इसमें सोया हुआ है ये, वायु से इसमें प्यास है, और अग्नि के स्वयं के स्वभाव में इसकी भूख है, और जल के रूप में इसकी शोभा कांति है, जैसे रूप है। आप देखिए कि उसको, लोहे को जब कहते हैं कि इसको जरा गर्म करके और पानी की धार रख दो, तो कैसी चमक आ जाती है उसके ऊपर। तो ये जो पृथ्वी का पंचीकरण है, और जो इसका अग्नि भाग है वो आलस्य है। तो निद्रा, प्यास, भूख, रूप, शोभा, कांति, हमारी जो रूप दिखाई दे रहा है, और आलस, ये लक्षण इस अग्नि तत्व के। जल तत्व के, जल तत्व आकाश में प्रथम जब पंचीकृत होता है तो लार बनती है। इसको हम बहुत गहराई से मंथन कर लें, मनन कर लें, ये बहुत काम की चीज है। सारे वैज्ञानिकों ने टेस्ट करके देख लिया कि लार में वे सब तत्व विद्यमान हैं जो आपके आहार के पचाने के लिए आवश्यक है। अगर भोजन को ठीक से मुंह में बिल्कुल चाइम बना के भीतर भेजा जाए, और फास्ट फूड के तरह से जल्दी उसे हम घुसेड़े नहीं, प्रॉपर लार उसके अंदर मिल जाए, तो अब किसी तत्व की जरूरत नहीं रह जाएगी। ये अपने आप में पूर्ण है। और इसी को योगी जो है खेचरी मुद्रा करके जिह्वा को भीतर अंदर जो है ब्रह्मरंध्र में डाल करके और आनंद लेते बैठ। लार हम सबको दिखाई देती है, 5 लीटर तो दिन में मिलती है हमको आसानी से। आप देखिए, आपको कोई जब समस्या महसूस होगी तो आपका थूक गाढ़ा हो जाएगा, कहीं थूक सूख गया, डर गया तो भी थूक सूख गया उसका है। बहुत घबराहट हो रही हो तो 2 बूंद पानी, ज्यादा नहीं, 2 बूंद पानी पी लीजिए, हृदय क्षेत्र तक जाएगा और एकदम से चेतना लौट आएगी। अच्छा खासा, अगर अनकॉन्शियस आदमी भी हो रहा हो, 2 बूंद पानी, कहते हैं तो अगर प्राण जा रहे हैं कि भाई जरा सा पानी डालते हैं। तो लार तत्व है। दूसरा जो तत्व है वायु के तत्व से जब मिलता है ये वायु का, तो देखिए वायु का हमारा ये क्या है, त्वचा हमारी वायु है, तो इसमें जो छिद्र है, इसमें जो पसीना निकलता है, ये दूसरा भाग है इसका। और तीसरा जो अग्नि तत्व है वो मूत्र है, स्वरूप है इसका। देखिए मूत्र जो है गर्म होता है, आप देख लीजिए, और वीर ठंडा होता है। एक ही स्थान से दोनों का निष्कासन है। देखिए क्या मजे की बात है, बड़ा अचम्मा होगा इस सुन करके कि वीर शीतल है और मूत्र गर्म, किडनी के माध्यम से आ रहा है, अग्नि के बीच के हिस्से से आ रहा है, मणिपुर चक्र से नीचे उतर रहा है। और जो पृथ्वी तत्व का भाग है वो इसमें अग्नि के साथ हमारा खून बनाता है। तो ये देखिए खून है, खून में सारे तत्व अगर विद्यमान है तो ठीक है, सारा टेस्ट खून से चल रहे हैं, खून का टेस्ट कर लो भाई। देखो कितनी कितनी एनालिसिस करके हम देखते हैं, आजकल एग्जामिन करते हैं स्वास्थ्य की स्थिति। और जब पृथ्वी तत्व का पंचीकरण होता है तो आकाश में जो है, इसमें पूरे में फपोले हैं,
ये जो छेद हैं, जितने रोम छिद्र हैं, ये पृथ्वी ने देखिए इसमें छेद बना रखे हैं, सारे सारे परफोरेटेड है पूरी बॉडी। और वायु के साथ पंचीकरण होता है तो इसका कवर बन जाता है। ये जो छाल है, ये हमारी जो त्वचा है। और जब अग्नि के साथ पंचीकरण होता है तो इसकी जो नसें और नाड़ियां हैं जो धमक रही हैं, जिंदा जब होता है तो नाड़ी देखते हैं, भाई देखो नाड़ी है कि नहीं है, बोली हाँ है भाई, देखो बोल रही है, हाँ बोल रही, तो बोले अभी तो प्राण है, कोई बात नहीं, नस नाड़ी। और जल से जब उसका पंचीकरण होता है तो इस पर देखिए, इस पिंडे पर जो है वो मांस और मज्जा ऊपर से आ जाती है, और पृथ्वी के अपने अपने स्वयं के उससे इसकी हड्डियां हैं। तो देखिए ये कंकाल के ऊपर मांस मज्जा, नस नाड़ियां, रोम छिद्र, त्वचा, इसके अंदर लार, मूत्र, मल, और ये स्वरूप में हमारा द्रव्य के रूप में वीर, और हमारा ये खून है, और ऊपर के सारे दृश्यमान 25 तत्व हो गए। तो ये 25 तत्वों का बना हुआ है जो पिंडा है, ये पंचीकृत पिंडा है। हम पंचीकृत 5 नहीं, पंचीकृत 25 गुना सामर्थ्य इसके अंदर आ गई। लेकिन ये अधम है। अधम का मतलब इसको अपना कोई भान नहीं है, इसके भान और इसका भोग स्वयं हम पहले ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, फिर कर्मेंद्रियों के माध्यम से इसका करते हैं। देवी भागवत में भी देखते हैं कि भाई चंड मुंड संघारे सूर्णित बीज हरे। देवी का आजकल साक्ष्य लोग कर रहे हैं। कल हमने बड़े विस्तार से बहुत पांडित्यपूर्ण ज्ञान सुना था, आज हम उसका प्रयोग भी देख रहे हैं। चंड का हिस्सा जो है और मुंड का हिस्सा, दो हैं देखिए, मुंड और रुंड, मुंड चंड ना, तो देख रहे हैं ये शरीर के 3 हिस्से देख रहे हैं। ये जत्रु तक का हिस्सा है, यहाँ तक का जत्रु तक का ये हिस्सा है, ये पंचीकृत हिस्सा है। ये ऊपर ऐसे मत समझिए, ये भी इसी का भाग है। और इसके अंदर से ये जो चैनल जा रही है, ऊपर को जा रही है, ये ज्ञानेंद्रियों में ऊपर पहुंच रही है। तो आज हम इस स्वरूप को देख रहे हैं और इसका हम आनंद ले रहे हैं। ये विषय ऐसा है कि इसमें दर्शन भी हो रहा है, लेकिन दोनों काम चितंत होंगे। आंख भी चितंत होगी और कान भी चितंत होंगे। दोनों के चिंतन होने से इस स्वरूप का भान होगा। अब स्वाध्याय चिंतन के शिविर में हमारे पास 10 मिनट बची हैं, क्योंकि अरविंद जी का दर्शन मुझे हो रहा है और मैं बहुत चेतन हूँ, मैं पिछले उससे एपिसोड से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो 10 मिनट तो मैं ले ही लूंगा, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। इस पंचीकृत स्वरूप में जो स्वाध्याय चिंतन है, उसमें जो हम अपना पीछे से वासना लेके आते हैं, उसको धीरे धीरे यहाँ मांझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा उपाख्यान आचार्य श्री सुनाते थे कि एक शिष्य आया और उसने कहा कि भाई मैं तो बहुत विद्यावान हो गया हूँ, विद्वान भी हूँ, और सब मैंने शास्त्र पढ़ लिए हैं, और अब तो ठीक है। तो बोले अच्छा ऐसा है कि मेरे गुरु के पास चले जाओ, वो तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। वो गया तो गुरु जी धर्मशाला में एक छोटा सा कमरा था, उसमें रहते थे। उनकी लुटिया और बर्तन और 2-4 बासन थे। उन्होंने कहा क्या काम है महाराज बताओ। बोले कुछ नहीं, इनकी सफाई कर लेना। रात को उसने मांझ के रख दिए और सवेरे उठ के उन्होंने पूछी कि वो बर्तन साफ कर दिए। बोले हाँ महाराज, वो तो रात को ही करके रख दिए थे। बोले भाई रात से तो गंगा जी में कितना पानी बह गया है तब से, और इसमें कितनी अशुद्धि हो गई होगी। एक उदाहरण मैं साधारण देता हूँ कि हम लोग सब बड़े समझदार से जानते भी हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से तांबे के आयन आ जाते हैं और चेतनता आती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन 2-4 जगह जहां भी मैंने देखा तांबे के बर्तनों में पानी पीते मैंने लोगों को देखा, लेकिन देखा ये कि वो अंदर बर्तन का हिस्सा होता है, उसे मांझने का फिक्र किसने नहीं किया। हर मेटल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो ऑक्साइड बना देती है। तो कॉपर का ऑक्साइड का कलर अलग होगा, कॉपर का कलर अलग होगा। अगर उसको साफ करेंगे फिर पानी उसमें भरा रहेगा तो कॉपर आयन का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। वो मजा आएगा कि आपकी बॉडी एकदम से किसी फिर दवाई को मांगेगी ही नहीं सारे जीवन में। लेकिन आज जब कॉपर ऑक्साइड ही से उसके लेयर को ही रोक दिया, कॉपर आयन का क्रिस्टल
इलेक्ट्रोड ही नहीं बन रहा है, तो वो तो साधारण पानी है, चाहे प्लास्टिक में रखो प्लास्टिक का बन जाएगा, और कांच का होगा तो सिलिका का बन जाएगा। अर्थ ये हुआ कि इस पर जो मैल चढ़ा हुआ है और धीरे धीरे जो मैल रोज जमता है, इसके लिए सतत स्वाध्याय की आवश्यकता है, सतत चिंतन की आवश्यकता है। योग सूत्र कहता है कि समाधि पाद में तो धारणा, ध्यान और समाधि के रूप आगे विभूति में है, लेकिन स्वयं में प्रकट हो सकते हैं किसी में, लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्रिया योग का सहारा लेना होगा। इस क्रिया योग में स्वाध्याय मुख्य तत्व है, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। लेकिन यह भी निश्चित है कि स्वाध्याय का परिणाम क्या है, ये हम जान लें। स्वाध्याय का परिणाम ये है कि तप, सेवा और सुमिरन। अगर स्वाध्याय के बाद सेवा का भाव उदित नहीं हो रहा है तो बातें हैं, बातें का क्या, रस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इसके अंदर जब तक सेवा का भाव, किसी भी रूप में सेवा का, क्योंकि हमारा अपना कुछ है नहीं, यहाँ होता तो साथ ले जाते। ये जितना भी अधिक आ रहा है, ये समझिए इसका क्या होगा, बहुत हम लोग जान चुके हैं कि या तो भोग लेंगे या फिर अपनी रास्ता पकड़ लेगा जहां भी जाना होगा जो। इसीलिए सेवा का भाव जब आता है, सर्वस दान दीन सब काऊ, और जो पावा राखा नहीं ताऊ। और सारा का सारा स्वाध्याय चिंतन में जो भी व्यवधान है, व्यवधान केवल एक ही है, और वो ये है कि जरूरत से ज्यादा हर एक के पास इकट्ठा होता चला आता है। और इकट्ठा चले आने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी रूप में जो इतर योनियों का स्वभाव है ना, सुबह उठते हैं, भूख लगती है, चिड़ियां चोटती हैं, अपने खाने को दौड़ लेती हैं, और शाम को उनके पास क्या होता है, कुछ नहीं होता, फिर सवेरे चल देती हैं। भविष्य की जो चिंता है, भविष्य की चिंता में तीन तृष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। पुत्रेष्णा हो गई, वित्तेष्णा का उपचार हो गया, अब लोकेष्णा नहीं जीने देती है। उपचार एक ही है, सिद्धांत वितरण का। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम दीक्षित जी। आज आपने भगवत दर्शन का छठा चरण पूर्ण किया, और सबसे अच्छा लगा जो शुरू में आपने, क्योंकि शारदीय नवरात्र का समय चल रहा था, आपने पूरे 15 मिनट पाठ किया, भजन किया, और उसमें सहयोग था आपके परिवार का। ये एक परिवार की विचार दिखाते हैं, संस्कार दिखाते हैं, और आपका तो इतिहास रहा है आपके परिवार का कि सभी बहुत धर्म से जुड़े हुए हैं और धार्मिक रहे हैं। और एक चीज मैंने आज और देखी कि सर, आपसे साथ जब प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, देन यू आर एट योर बेस्ट। तब आपको बहुत बोलना और अपनी बात को समझाना, बहुत उसकी जो कहना चाहिए लेवल है, वो बहुत अच्छा है। और आज आपने चीजों को बताया, वाकई में हमारा तो शरीर पिंड ही है, और एक चेतना ही है जो पिंड को, जीव जंतु को एक दूसरे से अलग करती है, मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है। हर एक की चेतना अलग है। उसकी चेतना को कितना हमने उसका कॉपर ऑक्साइड हटा के उसकी सफाई की, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कितनी किसकी चेतना कितनी विकसित होती है। आज का आपका बहुत सुंदर रहा, हम सब लोगों ने बहुत उससे आनंद लिया, आपके भजन का भी, और जो श्री राम जी का जो आपने गाया वो भी बहुत सुंदर था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर दीक्षित साहब। आइए ओम से समाप्त करें। ओम शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः